हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पेयरिंग। तो पेयरिंग क्या होता है वो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। पेयरिंग की प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पेयरिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो जब भी हमारे पास एक बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स होता है हमारे पास। तो उस बॉक्स में जब भी हम कोई एक प्रीसियस मीन्स के कोई एक्सपेंसिव चीज़ रखते हैं, कोई कांच की चीज़ रखते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम उसके लिए थोड़ा सा ये कार्ड पेपर जैसा रख देते हैं ताकि वो चीज़ें अच्छे से फिट हो सके। तो उसी तरीके से हमारी पेयरिंग वर्क करती है। तो जब भी हमारा कंटेंट यहाँ होता है और यहाँ पे खाली जगह रह जाती है, तो उन खाली जगह को मेंटेन करने के लिए हमें पेयरिंग का यूज़ करना पड़ता है। हमारे कंटेंट जब भी आप देखेंगे कि हमने कोई एक पैराग्राफ बनाया, तो वो पैराग्राफ पूरा का पूरा हमारे बॉक्स के अंदर फैल जाता है। तो उसे थोड़ा सांस लेने की जगह मिल सके और अच्छे से फिट हो पाए, अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखे, तो उसके लिए हम पैडिंग ऐड करते हैं। तो अब अच्छी अच्छी वेबसाइट पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पैडिंग को ऐड किया होता है। तो आप भी जब भी कोई एक अच्छी वेबसाइट बनाए, तो आपको उसके अंदर पैडिंग को ऐड करना ज़रूरी होता है। आपको आपके कंटेंट की पैडिंग को मेंटेन रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके आपकी वेबसाइट की सुंदरता थोड़ी और बढ़ती है और थोड़ी नीट एंड क्लीन दिखती है। तो इसी तरीके से हम हमारी पैडिंग की प्रॉपर्टी की मदद से हम पैडिंग को ऐड कर सकते हैं हमारे बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल देख लेते हैं कि हम टॉप राइट कॉर्नर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बॉर्डर को हम किसी को कॉर्नर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक साइड से। तो जब भी हमें पेयरिंग को राइट साइड से एक्सेस करना हो तो पेयरिंग राइट लिखना पड़ता है, उसके बाद पेयरिंग लेफ्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद पेयरिंग टॉप और पेयरिंग बॉटम। तो कुछ इस तरीके से हम उसकी साइड से एक्सेस कर सकते हैं। जिसके जब भी कोई हम एक साइड से ही पेयरिंग देनी हो, तो इसके लिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। आपको पेयरिंग को लिखने के लिए एक तरीका बिल्कुल सेम ही है हमारे बाकी एलिमेंट्स की तरह, बाकी CSS वैल्यू की तरह। तो सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, उसके बाद पेडिंग जेम यानी कि कॉलर, उसके बाद जो भी आप यूनिट्स का यूज़ कर रहे हो, पिक्सल हो गया या तो फिर परसेंटेज हो गया, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी VS कोड के ऊपर चलते हैं और पेडिंग को ऐड करके देखते हैं। तो हमारा वेब पेज कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है ड्यू के अंदर वो काफ़ी फैला हुआ लग रहा है, और यहाँ पे ये देखिए ये लाइन को भी टच कर जा रहा है। बेसिकली इनकी सांस लेने की जगह ही नहीं है यहाँ। तो काफ़ी ये इसके सेपरेट नहीं है। ये पूरा का पूरा इस ड्यू को टच कर रहा है और देखने में भी काफ़ी बेहुदा सा लग रहा है, घटिया लग रहा है। तो आप इसे अच्छा कैसे बना सकते हैं ताकि यूज़र को भी ये दिखने में अच्छा लगे, तो वो हमारा पेयरिंग से हो सकता है। पेयरिंग बेसिकली अंदर से दी जाती है और मार्जिन बाहर से दी जाती है। मार्जिन जब भी हमें इन दोनों ड्यू के बीच में स्पेस ऐड करनी हो, तो हमें मार्जिन की यूज़ करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो मार्जिन। वैसे कि हम आगे आने वाले वीडियो में मार्जिन का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि मार्जिन और पेयरिंग क्या होता है। तो पेयरिंग अंदर से दी जाती है, पेयरिंग में अंदर से थोड़ी स्पेस दी जाती है, और मार्जिन में बाहर से स्पेस दी जाती है। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं और इसको थोड़ी सी पेयरिंग देते हैं। सबसे पहले तो हम पेयरिंग उसे टॉप में से दे देते हैं। पेयरिंग टॉप में देते हैं हम, सपोज कि हम यहाँ पे 15 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद पेयरिंग लेफ्ट देते हैं हम, पेयरिंग लेफ्ट हम 15 पिक्सल दे देते हैं। और राइट से भी थोड़ी पेयरिंग को बढ़ा देते हैं हम, राइट से भी पेयरिंग को हम 15 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे 15 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आउटपुट देखते हैं। अब हमारा तो हमारा आउटपुट शो हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अभी सारे एलिमेंट एकदम कंप्लीट पेयरिंग दे दी है हमने। और जब भी हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉक्स मॉडल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बॉक्स मॉडल आपको आपकी पेयरिंग हो गई, ये सभी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जब भी मैं यहाँ पे इस ड्यू को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टॉप की पेयरिंग है 20 पिक्सल, उसके बाद लेफ्ट और राइट की है 15 पिक्सल। तो आप बॉक्स मॉडल से ये ग्रीन वाला एरिया है वो सारी की सारी हमारी पेयरिंग है। तो बॉक्स मॉडल से आप इजीली देख सकते हैं कि पेयरिंग कितनी दी हुई है हमने। तो कुछ इस तरीके से आप
पेयरिंग दे सकते हैं। अभी हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे ड्यू के अंदर। पहले हमारा कंटेंट काफ़ी फैला हुआ था और इनके कॉर्नर से भी टच कर रहा था। तो अभी ये इनकी सांस लेने की जगह थोड़ी अच्छी सी बन गई है और काफ़ी साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप पेयरिंग को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम पेयरिंग के शॉर्ट हैंड देख लेते हैं। जब भी हमने बॉर्डर की बात की थी तो बॉर्डर के भी कुछ शॉर्ट हैंड देखे थे। तो हम पेयरिंग के भी शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। हमें ऐसे इंडिविजुअल दिखने की जगह पे हम एक ही लाइन में पेयरिंग को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं एक एक करके। तो हमें अगर हमारा पेयरिंग का शॉर्ट हैंड क्रिएट करना हो तो हम 4 तरीके से हमारे पेयरिंग का शॉर्ट हैंड क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम सभी कॉर्नर को इक्वल पेयरिंग दे दें। मीन्स के जब भी आप पेयरिंग कॉलन 50 पिक्सल देंगे तो 4 साइड से 50 पिक्सल हो जाएगा। चलिए हम इसे करके देखते हैं। ये सभी चेंज यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट विंडो में ही भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल की तरह किससे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम इसे निकाल देते हैं। सबसे पहले तो इसे अनक्लिक कर देते हैं। तो इन तीनों पेयरिंग को हमने निकाल दिया है। अब हम 4 साइड से इक्वली पेयरिंग देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेयरिंग कॉलन और यहाँ पे हम सपोज इसे दे देते हैं 30 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं 4 साइड से 30 पिक्सल हमारी पेयरिंग जो है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद जब भी मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 40 पिक्सल कर देता हूँ तो ये चारों साइड से 40 पिक्सल पेयरिंग हो गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पेयरिंग ये हमारी जितने भी ग्रीन वाला एरिया है वो 14, 14 और 40। तो कुछ इस तरीके से आप 4 डायरेक्शन में 40 पिक्सल यानी कि चारों डायरेक्शन में इक्वली पेयरिंग को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारा सेकंड तरीका देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड वे है वो है टॉप एंड बॉटम और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे 2 पेयरिंग को सेट करना होता है। जो पहली पेयरिंग हम सेट करेंगे वो हमारी टॉप और बॉटम को जाएगी। उसके बाद लेफ्ट और राइट को जब भी हमें इक्वली पेयरिंग सेट करनी हो तो उसके बाद दूसरे में लेफ्ट और राइट को इक्वली पेयरिंग जाएगी। तो यहाँ पे जो पेयरिंग है इसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे इस पेयरिंग में ही थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। तो सपोज में हम हमारे टॉप और बॉटम में 50 पिक्सल रखते हैं और हमारी जो लेफ्ट और राइट की जो पेयरिंग है उसे सपोज हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो जब भी हम हमारे बॉक्स मॉडल को इंस्पेक्ट करें तो ये देखिए लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल हो गया है और जो टॉप और बॉटम है उस पर 50 पिक्सल ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारा थर्ड तरीका देखते हैं। जो हमारा थर्ड वे है पेयरिंग को ऐड करने का वो है टॉप में अगर हमें टॉप और बॉटम में डिफरेंट पेयरिंग देनी हो पर लेफ्ट और राइट में इक्वली पेयरिंग देनी हो तो हम ये तीसरे तरीकों को हम अपना सकते हैं। तो सपोज पहले तो हमें यहाँ पे टॉप का जो पेयरिंग है वो डिफाइन करना पड़ता है 1 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट और राइट की पेयरिंग को डिफाइन करना पड़ता है। वो लेफ्ट और राइट की पेयरिंग इक्वल हो जाएगी। उसके बाद बॉटम की पेयरिंग सेपरेट हो जाएगी। तो पहले टॉप यानी कि टॉप की पेयरिंग उसके बाद लेफ्ट और राइट की पेयरिंग इक्वल सेट होगी और जो बॉटम की पेयरिंग है वो डिफरेंट सेट होगी। तो इसे भी करके देखते हैं हम। तो सपोज मुझे यहाँ पे टॉप में पेयरिंग देनी है। हम यहाँ पे 15 पिक्सल दे देते हैं टॉप में। उसके बाद लेफ्ट और राइट में हमें सेपरेट पेयरिंग देनी है। तो यहाँ पे 25 पिक्सल हम लेफ्ट और राइट को दे देते हैं और बॉटम में थोड़ी सी कम पेयरिंग देनी है हमें क्योंकि बॉटम में ऑलरेडी हमारे पास पेयरिंग है। तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो हम जब भी बॉक्स मॉडल को देखेंगे लेफ्ट और राइट की 25 पिक्सल हो गई है मीन्स के इक्वल हो गई है। उसके बाद जो हमारी टॉप की है टॉप की 15 पिक्सल और जो नीचे है वो 5 पिक्सल ऐड हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा चौथा तरीका है वो देख लेते हैं हम। तो हमारा चौथा तरीका है तो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा तो पहला और चौथा तरीका है ये दोनों बेस हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो फोर्थ में हमें क्लॉकवाइज ऐड करना है यानी कि हमारी घड़ी किस डायरेक्शन में घूमती है। घड़ी में पहले 12 बजते हैं उसके बाद 3 बजते हैं उसके बाद 6 और उसके बाद 9। कभी भी घड़ी उल्टी नहीं चलती। तो हमें क्लॉकवाइज हमारी पेयरिंग को ऐड करना है। तो सबसे पहले 12 बजे यानी कि टॉप आ गया। उसके बाद 3 बजे हमारा राइट आ गया। बॉटम बॉटम पे हमारे 6 बजते हैं और लेफ्ट लेफ्ट में हमारे 9 बजते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज जाएगी ये पेयरिंग। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टॉप की पेयरिंग को ऐड करना पड़ता है उसके बाद राइट की पेयरिंग को उसके बाद बॉटम की पेयरिंग को और उसके बाद लेफ्ट की पेयरिंग को हम
ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा 4 डायरेक्शन सेपरेट हो गया है। तो चलिए अब इसे भी करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम इसे ही सेपरेट पैडिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ 10 पिक्सल हमारे टॉप के ऊपर, 20 पिक्सल हमारे राइट साइड के ऊपर, उसके बाद 30 पिक्सल हमारे बॉटम में और 40 पिक्सल हमारे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम जब भी बॉक्स मॉडल पे जाएंगे तो 10 पिक्सल हमारा टॉप में ऐड हो चुका है, 20 पिक्सल हमारा राइट साइड में ऐड हो चुका है, 30 पिक्सल हमारे बॉटम में ऐड हो चुका है और 14 पिक्सल हमारे लेफ्ट साइड में ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप सेपरेट तरीके से भी पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे इस बटन को डेकोरेट करने वाले हैं। ये घिसा पिसाटा बटन दिख रहा है आपको सबमिट का, तो इसे हम थोड़ा का स्टाइलिंग और पैडिंग देने वाले हैं। तो चलिए VS4 में चलते हैं हम। तो बटन को हमें स्टाइलिंग देने के लिए तो सबसे पहले तो हम बटन को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बटन को कलर दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पे येलो रख देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम इसे, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 20 पिक्सल कर देते हैं। 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गया। उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देते हैं। अब हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं। पैडिंग हम सपोज क्लॉक वाइज करते हैं। तो टॉप में हमें 5 पिक्सल रखना है। उसके बाद हमें राइट में 20 पिक्सल कर देते हैं। नहीं चलो हम 50 पिक्सल राइट में कर देते हैं। उसके बाद हम बॉटम में थोड़ी सी 5 पिक्सल ऐड कर देते हैं और लेफ्ट में 15 पिक्सल ऐड कर देते हैं। चलिए अब हमारा बटन देखते हैं कि थोड़ी सुंदरता उसके अंदर ऐड हुई है या नहीं हुई है। हमारा आउटपुट शो हो चुका है और हमारा बटन आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत CSS को ऐड किया है हमारे बटन के ऊपर और ये अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से आप आपके वेब पेज के अंदर पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में पैडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।